कराची का जो भी इशू हो वो इशू साइड पे ले जाता है, बात लसानियत की सियासत की तरफ निकल जाती है। अब आज भी आप देखें कि जी बिलावल साहब ये कह रहे हैं एमक्यूएम की वही सोच है जो उनके बानी की सोच थी। एमक्यूएम ने बैनर्स सारे जो हैं वो लगा लिए हैं। क्या वजह है कि जिस तरफ भी रुख देखा जाए जो भी पार्टी है इस वक्त लसानियत की तरफ चली गई, और असल जो इशू है वो जो तरामीम हुई है लोकल बॉडीज बिल में उस पर बात होनी चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे, फिर आगे उस बिल पर भी आपसे बात करना है। देखिए, बेसिकली जो लिसानियत की बात पीपल्स पार्टी कर रही है, पिछले 13 सालों से उन्होंने सारे फैसले, अपनी हुकूमत के सारे इक़दामात लिसानियत की बुनियाद पर ही उन्होंने किए हैं। वो उन्होंने इस शहर में पीने का पानी नहीं दे रहे, जो 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 लाइनों में पानी आता था उस पर भी हाइड्रेंट बना के अरबों रुपए का पानी हर महीने बेचते हैं। वो सीवरेज का निज़ाम नहीं दे रहे, वो स्कूल में तालीम नहीं दे रहे, वो अस्पतालों में दवा नहीं दे रहे। वो 2.5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरियां दी, एक लिसानी बुनियाद पर उन्होंने नौकरी दी है। वो यहाँ की जो कोटा है शहरी और देही जो उनके बड़ों ने बनाया था, उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। वो 40% जो कोटा है उसके ऊपर भी वो देही कोटे के पे लोगों को लाकर वहां पर इस कोटे को भी फिल कर रहे हैं। ये तो लिसानी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। बेसिकली वो जो पीपल्स पार्टी के लोगों को आज जो ये बात कर रहे हैं, वो उनको ये आदत है कि 2013 में अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम मौजूद थी, उनका गवर्नर मौजूद था और उनके उनके लोग जो है वो इसी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा बने हुए थे। 2013 में आराम से एमक्यूएम ने इसी लोकल गवर्नमेंट बिल को जो सबसे ज्यादा इख्तियारात लिए गए वो 2013 में आराम से 80% इख्तियारात उस वक्त आराम से साइन करके उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। कोई एहतजाज नहीं किया, अपना गवर्नर बरकरार रखा, अपनी हुकूमत 2014 नवंबर तक बरकरार रखी। ये पार्टी जो कि हड़ताल करने वाली पार्टी मौजूद थी, मानी जाती थी, जो कि शहर बंद कराने वाली पार्टी मानी जाती थी, एक आवाज नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी उस वक्त एक रहमान मलिक, आप जानते हैं, एक रहमान मलिक की कॉल पे अल्ताफ हुसैन डील होते थे और यहाँ पर गवर्नर अपनी गवर्नरी से बचाने के लिए ये सारी सेटिंगें करके उसने सारे इख्तियारात वसाइल 2013 में दे दिए। पीपल्स पार्टी को बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना कि खून मुंह को लगा हुआ है, वही सारी आदतें पड़ी हुई। आज वो अल्ताफ हुसैन नहीं है, आज वो एमक्यूएम नहीं है, आज पाक सरजमीन पार्टी है। हमने इस लिसानी बिल को न कि मुस्तरद किया, बल्कि हम 2013 के भी बिल को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये आइन के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है और ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में यहाँ का सब कुछ नोच लिया है। हम इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये मैं समझता हूं। देखिए मुस्तफा कमाल साहब, देखिए अगर लसानियत की बात हो तो पीपल्स पार्टी का तो गिला ये है कि ये लसानियत का जो मामला है ये मुराद अली शाह की तकरीर से नहीं, उससे पहले 2 हफ्ते पहले एमक्यूएम ने बैनर जो लगा दिए हैं उनके बकौल उससे लसानियत साफ झलक रही है शहर में। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अब अगर मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि जी वी आर स्टिल ओपन, आप आए बैठे हमारे साथ, हम अभी भी इसी बिल में जो लोकल बॉडीज का है उसमें मजीद तरामीम भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों बात लसानियत की सियासत की तरफ जा रही है? देखिए, मुराद अली शाह साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने जो तकरीर की है अब से 2 दिन पहले असेंबली में खड़े होकर, वो किसी वजीर आला की तकरीर नहीं लगती। वो लगता है किसी कौम परस्त सिंधी लीडर है, वो ये बात कर रहा है। जो उनकी गुफ्तगू है वो ये कह रहे हैं अगर कि भाई कराची की गलियों के फैसले कोई भी किसी भी जगह से आकर कर सकता है, तो फिर मेरा ये कहना है, और कराची वालों को उसके फैसले करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सिंध में वो अकलियत में है, वो अक्सरियत में नहीं है। तो मैं फिर ये कहता हूं कि और सिंध जो है वो कराची जो सिंध का हिस्सा है, तो फिर मैं कहता हूं कि भाई सिंध जो है फिर पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर वजीर आजम इस्लामाबाद से बैठकर अगर सिंध के फैसले करे तो फिर आपको क्यों तकलीफ होनी चाहिए? फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जीते जागते इंसान रहते हैं और एक मुल्क एक आइन और कानून के मुताबिक चलता है। ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क आपकी जागीर नहीं है, आपके बड़ों की जागीर नहीं है। ये मुल्क किसी कानून, ये हमारा भी उतना ही है जो मुल्क जितना आपका है। अगर आप आज अक्सरियत में हैं तो सारे अकलियत वालों को आप मार देंगे। आइन के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर आप नीचे डेलीगेट करेंगे। आप एनएफसी अवार्ड में 10,242 अरब रुपए आपने लिए हैं, आप नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते। आपके पास 181, आप जमहूरी कुव्वत कहलाते हैं। आपने 2010 से 2015 तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आए, आप आज फिर 1 सालों से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर कल को वजीर आला का टेन्योर खत्म हो, मैं बोलूं इसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ सिंध में,
और चलाओ एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। मैं कहूँ पाकिस्तान का वजीर आजम की टेन्योर खत्म हो, मैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, तो आपका 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 आइन खतरे में पड़ जाएगा, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। यही काम आप नीचे लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हो और आपको कोई बोलने वाला नहीं है। तो लिसानियत की बुनियाद, अच्छा इनके इस नारे से एमक्यूएम को मौका मिलता है क्योंकि वो मुहाजिर नाम पर सियासत कर रही है। मेरे साथ आज मुहाजिर सिर्फ मुहाजिर ही नहीं है, मेरे साथ मुहाजिर भी है, पख्तून भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है। हम लाड़काना जाकर जलसा करके आ रहे हैं, हम कोयटा जाकर जलसा करके आ रहे हैं, हम सोराबकोट में पख्तूनों का जलसा कर रहे हैं, हम लियाकताबाद में मुहाजिरों का जलसा कर रहे हैं। ये पाक सरजमीन पार्टी, पीपल्स पार्टी को, ये लिसानियत और एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी को लिसानियत के नाम पर एक दूसरे की सियासत करने का मौका अब नहीं मुस्तफा हल मुझे देना। देखिए अगर तो पीपल्स पार्टी विलिंग है, वजीर आला मुराद अली शाह विलिंग है, आप यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं अभी भी बेहतरी आ सकती है, हम उसमें तब्दीलियां लाने के लिए तैयार हैं, क्या मुस्तफा कमाल साहब, उनकी पार्टी, आप उनके साथ बैठकर संजीदगी से ये मामलात जो हैं उसके लिए तैयार हैं, उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए बात करने के लिए हम किसी से कहीं भी किसी वक्त भी तैयार हैं, लेकिन बात मैं शाहजेब साहब वही करूंगा जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। बात मैं बंद कमरे में उनसे कोई और नहीं करूंगा, और उनकी बात करने की बात ऐसे ही है जैसे शाहजेब भाई कि मैं अपने घर में रह रहा हूं, आपके पास बहुत बड़ा एक गैंग है, आप आए मुझे मेरे घर से निकाल दें और उसके बाद कहें कि अच्छा मज़ाकरात कर लो, ये खिड़की तुम ले जाओ, इसके दरवाजे में से 2 दरवाजे तुम्हें दे देता हूं, ये रोशनदान निकाल के दे देता हूं। ओ भाई मेरा घर है, आप मेरे घर पे कब्जा किए बैठे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो बात, तो इनकी बात करने की बात ऐसे ही है। लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं तो मैंने तो यही बात करनी है, कौन से आइन में लिखा हुआ है कि आप ये सारे महकमे ले लेंगे, जहां पर आप कौन सी जमहूरियत में, ये लंदन अमेरिका पढ़े हुए लोग हैं क्या? जब इनकी जमहूरियत को कोई आकर लपेटता है तो आपको लंदन और अमेरिका, बर्तानिया की जो है वो, बर्तानिया और अमेरिका की जमहूरियत याद आ जाती है कोई मुल्क ऐसा बर्तानिया में और जो है वो अमेरिका जैसा मुल्क जहां पर ये हो रहा हो लोकल गवर्नमेंट के साथ? कि आप एक दिन में मेयर के पावर छीनकर आप वहां पे शहर चला ले? न्यूयॉर्क चला सकते हैं आप? लंदन चला सकते हैं आप? मुझे बताइए, जो इन्होंने हशर कर दिया है, कल को इस जमहूरियत को कोई आकर लपेट दे, मुझे बताएं कराची वाले, सिंध वाले क्यों ना मिठाई बांटें? शाहजेब भाई क्यों ना इस जमहूरियत के जाने पे? ये जमहूरी लोग हैं। इस जमहूरियत को सबसे ज्यादा खतरा इन सो कॉल्ड लोगों से, बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़हनियत से, वजीर आला की ज़हनियत से खतरा है इस जमहूरियत को। हम तो खुशियां मनाएंगे अगर इनकी जमहूरियत जाती है, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत पे काला दाग है, ये जमहूरियत के नाम पर धब्बा है, ये लोगों के हुकूक छीन रहे हैं लोग, पाकिस्तान के फ्यूचर के दहशतगर्द ये पीपल्स पार्टी आज बना रही है। मैं रियासत को आवाज देकर कहना चाहता हूं, कल कोई हथियार उठाएगा, आप आ जाओगे बंदूक लेकर उसको मारने और लापता करने। आज इनको लापता करो। मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीव, बड़े संजीदा सवालात उठाए मुस्तफा कमाल साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर।